हेलो फ्रेंड्स, सी ए कौशल राघव दिस साइड। जैसा कि आप ये देखेंगे कि मेरा ही चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का था। इस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप इसका क्वेश्चन पूछता कैसे है, कैपिटल गेन से रिलेटेड होता है। पहले किससे रिलेटेड होता है? कैपिटल गेन से रिलेटेड होता है। कैपिटल गेन के अंदर आपको क्या करना है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। पहली बात तो हम क्या करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सेट ऑफ के बारे में। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा? 4 साल के लिए, 8 साल के लिए। दो ही लाइफ है, 4 साल है और 8 साल। 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा या 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आपको कैपिटल गेन के अंदर आपको ये समझना है। तो इसके लिए 3 सेक्शन पढ़ेंगे, एक सेक्शन 17, सेक्शन 71, सेक्शन 74। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 70 की। सेक्शन 70 में कहता है, इफ एनी पर्सन हैज अ शॉर्ट टर्म लॉस। मैंने कहा लॉस कौन सा है? शॉर्ट टर्म का लॉस है। लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। कौन सा लॉस है? शॉर्ट टर्म का लॉस है। तो शॉर्ट टर्म के लॉस को यहाँ पर लॉ ये कहता है, इसको सेट ऑफ कर सकते हो आइदर। आइदर किससे? या तो आप किससे शॉर्ट ऑफ कर लो, शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास शॉर्ट टर्म का लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म का ही गेन हुआ है, दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है, शॉर्ट टर्म में मेरे को लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म में मेरे को गेन हुआ है। लॉ कहता है कि ठीक है, लॉन्ग टर्म के गेन से भी एडजस्ट आप कर सकते हो। तो सिंपल बोलूं, अगर शॉर्ट टर्म का लॉस है, लॉन्ग टर्म के गेन से एडजस्ट हो जाएगा। बट इफ अ पर्सन हैज ए लॉन्ग टर्म लॉस, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म का लॉस हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ होगा। किससे सेट ऑफ होगा? लॉन्ग टर्म के गेन से ही सेट ऑफ होगा, किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ओनली ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म गेन। मतलब लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म की मदद करता है। शॉर्ट टर्म जो होगा, शॉर्ट टर्म के लिए तो कहने का मतलब शॉर्ट टर्म भी मदद कर सकता है, लॉन्ग टर्म भी मदद कर सकता है। इन नेट क्रक्स अगर मैं बताऊं तो आपको, कि अगर शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ है तो शॉर्ट टर्म की मदद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी कर सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की मदद सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पड़ता है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने बोला, सपोज करो मेरे को लॉस हुआ है। लॉस हुआ है कितने का? 50 लाख रुपए का। लॉन्ग टर्म नेचर का है। नेचर का है, लॉन्ग टर्म नेचर का है। तो सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म का लॉस हुआ है तो किससे सेट ऑफ होगा? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से। तो क्या शॉर्ट टर्म में गेन हुआ है 50 लाख रुपए का, तो क्या सेट ऑफ अलाउड है? कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट इफ पर्सन हैज अ लॉन्ग टर्म गेन, अगर सपोज करो लॉन्ग टर्म होता तो हाँ मैं कह सकता था कि ठीक है, लॉन्ग टर्म की मदद जो है लॉन्ग टर्म कर सकता है। एंड शॉर्ट टर्म लॉस कितने रुपए का है? 50 लाख रुपए का। सपो एंड 50 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म का लॉस है। तो इन दिस केस अगर शॉर्ट टर्म का लॉस होगा तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म की मदद तो लॉन्ग टर्म भी कर सकता है, शॉर्ट टर्म भी कर सकता है। ठीक है। तो नेट क्रक्स अगर मैं बात करूं, तो शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ है तो लॉन्ग टर्म से भी माइनस करवा सकते हो, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म से ही माइनस करा सकते हो, शॉर्ट टर्म से ही माइनस करा सकते हो। लेकिन अगर लॉस लॉन्ग टर्म का है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के गेन से ही माइनस कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। सपोज करो मिस्टर एक्स हैज अ शॉर्ट टर्म लॉस। लेकिन शॉर्ट टर्म लॉस में भी एक होता है शॉर्ट टर्म जो नॉर्मल स्लैब अप्लाई होती है, और एक होता है शॉर्ट टर्म जो 111 ए वाला होता है। 111 ए वाले में सिंपल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एग्जामिनर बताएगा ये शॉर्ट टर्म 111 ए वाला है, जिसके अंदर एच टी टी पेड होता है, उसे 111 ए वाला बोला जाता है। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11 ए, 11 1 1 1 ए एंड हैज अ लॉन्ग टर्म गेन। लॉन्ग टर्म गेन भी है। अब यहाँ पर बोल तो रहा है शॉर्ट टर्म का लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म का गेन है। तो ऐसा लॉस क्या सेट ऑफ कर सकते हैं? शॉर्ट, यस। लॉ में ये तो नहीं लिखा स्लैब वाला लॉस है शॉर्ट टर्म या आपका 111 ए वाला है। यहाँ पे लॉस कहता है सिंपल, ठीक है अलाउ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में गेन हुआ है, एडजस्ट कर लो। शॉर्ट टर्म में गेन हुआ है, एडजस्ट कर लो। एंड इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द शॉर्ट टर्म गेन अंडर सेक्शन 111 ए एंड फ्रॉम शॉर्ट नॉर्मल नॉर्मल शॉर्ट टर्म गेन। देखो यहाँ पे बोला, अगर सपोज करो 111 ए वाला होता है या फिर आपका नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है, इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में लॉस होता है तो शॉर्ट टर्म वाला शॉर्ट टर्म से ही मदद ले सकता है, लॉन्ग टर्म से ही मदद ले सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के। अभी तो हमने सेक्शन 70 पढ़ा है, तो सेक्शन 70 पढ़ा है। अब बात करते हैं सेक्शन 71 की। शॉर्ट ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन हेड अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर हेड। देखो एक हेड और दूसरे हेड में अंतर क्या होता है, सिंपल यहाँ बोलूं
कि एक होता है कैपिटल गेन, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है पीजीबीपी, एक होता है अदर सोर्सेज। एक हेड से बात नहीं बनती, मतलब कैपिटल गेन की आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, तो फिर वो या तो पीजीबीपी की तरफ जाएगा, या हाउस प्रॉपर्टी की तरफ जाएगा, या कैपिटल की सैलरी की तरफ जाएगा, या अदर सोर्सेज की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 71 लग जाता है, जब जब वो मूव होता है किसी दूसरे हेड में मूव होता है, दूसरे हेड में मूव होता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, वेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर, अगर किसी भी असेसमेंट ईयर में द नेट रिजल्ट ऑफ द computation अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, जब हमने कैपिटल गेन कंप्यूट किया, is a loss and assessee has a income assessable under other head of income, किसी दूसरे head of income में उसमें income है, the assessee shall not be entitled to have such losses set off against the income of other head। यहाँ पर सिंपल सिंपल बोल दिया कि आपको हम दूसरे हेड से एडजस्ट करने ही नहीं देंगे, दूसरे हेड से हम एडजस्ट करने ही नहीं देंगे, सिंपल मना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की मदद ले सकता है, और शॉर्ट टर्म गेन से मदद ले सकता है, और लॉन्ग टर्म सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही मदद लेगा। लेकिन जब बात करते हैं सेक्शन 71, तो सेक्शन 71 कहता है ठीक है, ना आप सैलरी की मदद लोगे, ना आप हाउस प्रॉपर्टी की मदद लोगे, ना आप पीजीबीपी की मदद लोगे, ना आप अदर सोर्सेज की, किसी की भी आपको हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई अलाउ नहीं करता। तो फिर ये लॉज जो पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कितने कैरी फॉरवर्ड की बात किस सेक्शन में लिखी हुई है, सेक्शन 74 में कैरी फॉरवर्ड की बात लिखी हुई है। और यहाँ पर ये कहता है कि इफ असेसी हैज अ शॉर्ट टर्म लॉस और लॉन्ग टर्म लॉस कुड नॉट बी सेट ऑफ, अगर वो अभी तक सेट ऑफ नहीं हो पाया है, तो सच लॉस शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड, तो हम ऐसे लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड करवा देंगे। कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कराएंगे, 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन आफ्टर 8 ईयर लैप्स हो जाएगा, उसको फिर भूल जाना, आफ्टर 8 ईयर लैप्स हो जाएगा, उसको भूल जाना। फ्रॉम द ईयर टू द नेक्स्ट ईयर टू द ईयर इन विच लॉस हैज बीन incurred। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म लॉस, अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म लॉसेस है, कैन बी सेट ऑफ आइदर फ्रॉम शॉर्ट टर्म और मे बी लॉन्ग टर्म गेन, बट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड अगर मैं कहता हूँ पिछला ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म लॉस है, कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो एक तो सिंपल सी बात करते हैं, लॉन्ग टर्म तो सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद ले सकता है, लॉन्ग टर्म की ही मदद ले सकता है, शॉर्ट टर्म की तो मदद लेगा ही नहीं। उसको कैरी फॉरवर्ड किया तो अगले साल आए, अगले साल भी सिंपल, अगर लॉस हुआ है तो लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होगा, किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकता, किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। एडिशनल पॉइंट आपको क्या क्या याद रखना है, एडिशनल पॉइंट में कहता है जो सेट ऑफ है एंड कैरी फॉरवर्ड है वो मैंडेटरी है, आपकी मर्जी नहीं है कि जब मन करा सेट ऑफ कर लिया या जब मन करा नहीं करा, दैट इज कॉल्ड मैंडेटरी है, नॉट वॉलेंट्री, नॉट वॉलेंट्री, इट इज अ मैंडेटरी बाय लॉ, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको सेट ऑफ भी करना पड़ेगा, आपको कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा। अगर एनी लॉसेस हैज टू बी सेट ऑफ फर्स्ट विद इन द सेम हेड, अगर मैंने कहा हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट हो गया, पीजीवीपी में आपस में एडजस्ट हो गया, कैपिटल गेन है आपस में एडजस्ट हो गया, विद इन द सेम हेड, आफ्टर उसके बाद दैट अंडर द सम अदर हेड, तो कुछ बचता है तो फिर दूसरे हेड से मदद मांगेगा, एंड आफ्टर दैट अगर नहीं भी एडजस्ट हो पाया, तो फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके चलेंगे, कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। लॉस ऑफ द करंट ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट, पहले तो हम करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद हम फिर बात करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड की। ऐसा नहीं है कि पहले हमने पिछले वाला लेस कर दिया फिर करंट, नहीं, पहले करंट ईयर वाला माइनस करो, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर पिछले वाले का यूज करना है आपको। इन जनरल, अगर मैं बात करूँ इन जनरल, लॉस इनकर्ड बाय अ पर्सन आर अलाउड टू बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बाय सच पर्सन, बट as per section 78 if person has inherited by एनी बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर ये कहता है कि सपोज करो एक पर्सन है जो बिजनेस कंडक्ट कर रहा था, उसकी हो जाती है एग्जाम्पल डेथ, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बिजनेस को इनहेरिटेड कौन करते हैं, उसके फैमिली मेंबर इनहेरिटेड करते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है इन जनरल लॉ incurred by any person are allowed to be set off and carry forward by such person, वो पर्सन से कैरी फॉरवर्ड करेगा, बट एज पर सेक्शन 78 if person has inherited, अगर उसको संपत्ति, जमीन जो भी है, बिजनेस उसको इनहेरिटेड मिला है, एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, सच लॉस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय हिम, तो उस सिचुएशन में उसका जो लीगल हेयर उसको कैरी फॉरवर्ड और कंटिन्यू कर सकता है।
ठीक है। दूसरी बात, अगर सपोज करो बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, बात किसकी करी, पार्टनरशिप फर्म की। जो लॉस है, लॉस फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ, उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते बाय द पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप फर्म का अगर लॉस होता है, पार्टनरशिप फर्म का अगर लॉस होता है तो उसको पार्टनर कैन नॉट बी सेट ऑफ, तो पार्टनर सेट ऑफ नहीं कर पा सकते फ्रॉम हिज इनकम, रादर इट विल बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में लॉस हुआ है, पार्टनरशिप फर्म से ही एडजस्ट करेंगे, इंडिविजुअली एडजस्ट नहीं कर सकता, इंडिविजुअली उसका इंडिविजुअल व्यक्ति उसका फायदा नहीं उठा सकता। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर। सपोज करो आपकी खेती है, खेती में आपको क्या होता है, लॉस हो जाता है, खेती में लॉस होता है, तो उसके लिए उन्होंने बताया जो लॉस है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर इनकम आपको पता है इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आता है। तो एग्रीकल्चर में अगर सपोज करो लॉस हो भी जाता है, तो लॉस हम कहते हैं कि जब इनकम ही हमने टैक्स नहीं करी तो हम उसका लॉस कैसे आपको सेट ऑफ करने दे। तो हम आपको ना इनकम सेट ऑफ, इनकम टैक्सेबल हुई तो हम आपके लॉसेस को सेट ऑफ करने नहीं देंगे, तो हेंस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ अदर हेड, किसी दूसरे हेड से हम सेट ऑफ नहीं करने देंगे। सिमिलरली लॉस ऑफ अदर हेड, किसी दूसरे हेड में लॉस है, कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम। मैंने ये कहा कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, दूसरे हेड में लॉस हुआ है, क्या आपस में सेट ऑफ करवा सकते हैं? तो लॉ ये कहता है कि नहीं, एग्रीकल्चर इनकम तो आपकी वैसे भी प्योर एग्जेम्प्ट होती है। अगर लॉस होता है एग्रीकल्चर से, कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर में लॉस एग्रीकल्चर की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, किसी दूसरे हेड इसकी मदद नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड कितने सालों के लिए होता है, 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। अब बात आती है ऑप्शनल रिजीम की। ऑप्शनल रिजीम क्या कहती है, इन केस ऑफ लॉस अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है अंडर द ऑप्शनल रिजीम, दिस लॉस आर अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम फ्रॉम अदर हेड, ठीक है, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में तो आपने आगे भी अभी पिछड़ा पढ़ा, कैजुअल इनकम और सैलरी से सेट ऑफ करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। आपने पढ़ा हर जगह कैजुअल इनकम से तो सेट ऑफ हम करने ही नहीं देंगे, तो कभी भी कैजुअल इनकम नजर आ जाए तो क्या आप सेट ऑफ की बात करेंगे, नहीं। बट द लॉस कुड बी सेट ऑफ मैक्सिमम अप टू 2 लाख, 2 लाख तक सेट ऑफ कर सकते हो, 2 लाख तक सेट ऑफ आप कर सकते हो। बट अंडर द डिफॉल्ट स्कीम, अंडर द डिफॉल्ट स्कीम लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ अदर हेड, किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये कहा कि अगर आपको लॉस होता है हाउस प्रॉपर्टी में, अंडर द ऑप्शनल रिजीम के अंदर हैं आप, जो लॉस है अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ अदर हेड एक्सेप्ट कैजुअल इनकम को छोड़ के। कहने का मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो कोई दूसरा हेड जो है मदद कर सकता है उस लॉस को सेट ऑफ करवाने में, बट मैक्सिमम 2 लाख तक ही माइनस करवा पाएगा दूसरा हेड। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि मेरे को हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, दूसरा हेड पीजीबीपी मिला मुझे, वो माइनस करने की बात करी जाती है, तो वो मैक्सिमम सिर्फ 2 लाख तक ही माइनस करवा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं करवा पाएगा। अब याद करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या सेक्शन में लिखा हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि set off and carry forward of laws under the household property same section 70 इंट्रा हेड, सेक्शन 71, सेक्शन 71 किसी दूसरे हेड की बात करता है, इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात करता है, ठीक है। और फिर इसका सेक्शन 71 बी लिखा हुआ है जो क्या बात करेगा कि एक लॉस अगर होता है तो उसको कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कितने सालों के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कहता है सेक्शन 70 पढ़ते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में गेन है, क्या आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं या सेट ऑफ हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कहा जाता है, इसे इंटर सोर्स एडजस्टमेंट बोलते हैं, या फिर इसे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट भी कहा जाता है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। सच लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा, मिस्टर एक्स के पास सपोज करो 2 मकान है, लॉस है 5 लाख रुपए का एक घर में एंड 8 लाख रुपए का दूसरे घर में। इन दिस केस द लॉस ऑफ वन ऑफ सोर्स हाउस हाउस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ अदर हाउस। मतलब कहने का मतलब आपस में एक घर से, एक घर में फायदा हो रहा है एक घर में नुकसान हो रहा है, आपस में सेट ऑफ करके काम चला सकते हो। दूसरी बात करते हैं, सपोज करो आपस में सेट ऑफ करने के लिए पैसे नहीं पड़े हुए, तो क्या पीजीबीपी इसकी मदद कर सकता है, क्या सैलरी मदद कर देगा, क्या आपका कैपिटल गेन मदद करेगा या आपका अदर सोर्सेज मदद करेगा। तो यहाँ पर ये कहता है कि अनएडजस्टेड लॉसेज, अगर कोई बचा हुआ है लॉस कैन बी सेट ऑफ, तो उसे हम कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम फ्रॉम अदर हेड। तो इनकम फ्रॉम अदर हेड किसी दूसरे हेड से मदद कर
सकते हैं, बट सेक्शन 58(4) बात में बीच में आ जाता है। और 58(4) क्या कहता है? 58(4) ये कहता है, देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर ये कहता है कि 58(4) सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम कैजुअल इनकम, इसे कभी भी कैजुअल इनकम से माइनस मत कर बैठना। Hence, it is called interhead adjustment. Example: the loss from the house property 1.5 लाख रुपए एंड इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन 5 लाख रुपए। यहाँ पे कहता है सपोज करो मेरे को लॉस है हाउस प्रॉपर्टी में 1.5 लाख रुपए का, बिजनेस से मुझे गेन है। इन दिस केस लॉस इज अलाउड टू बी सेट ऑफ, बट इफ हैज एनी कैजुअल इनकम द लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ। कैजुअल इनकम से तो सेट ऑफ नहीं होगा, बाकी से सेट ऑफ हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है लॉस जो है हाउस प्रॉपर्टी का शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड ऑफ एडजस्टमेंट। 2 लाख कहने का मतलब इन सिंपल शब्दों में समझ लो, एक हाउस प्रॉपर्टी में फायदा है, एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे, कोई लिमिट की बात नहीं करता। अगर सपोज करो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आपस में सेट ऑफ नहीं हो पाते हैं, किसी दूसरे हेड से मदद मांगते हैं, जैसे पीजीबीपी से मदद मांग रहा है, सैलरी से मदद मांग रहा है, या फिर अदर सोर्सेज से मदद मांग रहा है, तो मैक्सिमम 2 लाख तक का ही सेट ऑफ अलाउड है किसी दूसरे हेड से, उससे ज्यादा का सेट अलाउड नहीं है। अगर सपोज करो लॉस अभी भी रह जाता है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। कितने सालों के लिए किया जाएगा? 8 ईयर्स के लिए किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम 8 ईयर में आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ एक प्रीवियस ईयर में मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास हाउस प्रॉपर्टी है 23-24, मतलब 24-25 प्रीवियस ईयर में, तो 24-25 का अगला साल 25-26 हो जाता है। एंड इट कुड नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम द सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं कर सकते। इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, तो इसको कैरी फॉरवर्ड लेके चलेंगे अप टू द प्रीवियस ईयर 2020, 32 एंड 33 असेसमेंट ईयर, ये लिख दिया। कहने का मतलब उन्होंने समझाया, देखो भाई जब बात करी जा रही है प्रीवियस ईयर 24-25 की बात करी जा रही है, इसको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करके चलेंगे? तो प्रीवियस से 24-25 का अगला साल 25-26, एक एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, पाँच, छ, सात और ये आठ। दैट इज कॉल्ड, उन्होंने बोला 22, 2022 to 33 तक ही सेट ऑफ कर पाओगे। अगर मैंने कहा 33-34 में मेरे को गेन होता है, तो क्या सेट ऑफ कर पाऊंगा? नहीं, मैक्सिमम 33 तक ही लॉस अलाउड था, उसके बाद ये लॉस अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सपोज करो मिस्टर एक्स हैज ए इनकम, मतलब मिस्टर एक्स हैज ए लॉस अंडर द हाउस प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस ईयर 16-17, सपोज करो उसको 16-17 प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ, काउंट करो 16-17, तो 16-17 का देखो 17-18, 17-18, 18-19, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25। तो देखो कहने का मतलब कितने साल हो गए? लास्ट कितना आ गया? 25 तक लॉस अलाउड हो जाएगा। सपोज करो वो आता है 26 में, तो 25-26 में ये लॉस अलाउड है ही नहीं, लॉस अलाउड है ही नहीं। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम 8 ईयर मिलेंगे, वो 8 ईयर ये रहे। अब बात करते हैं एडिशनल पॉइंट की। अगर सपोज करो इफ लॉस है कैन बी सेट ऑफ, इट हैज टू बी सेट ऑफ कंपल्सरीली नॉट वॉलेंट्री, इसको तो सेट ऑफ करना ही पड़ेगा। मिस्टर एक्स हैज ए लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 1.5 लाख रुपए, द लॉस है अंडर द हेड ऑफ 1.5 लाख रुपए इन द प्रीवियस ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26, इनकम हैज अब 1.5 लाख रुपए की इन द सेम ईयर। इन दिस केस लॉस हैज टू बी सेट ऑफ, तो ये पहले आपस में सेट ऑफ करना पड़ेगा, आपस में सेट ऑफ करना पड़ेगा, सेम ईयर का है। अब बात करते हैं इन एनी लॉस हैज टू बी सेट ऑफ फर्स्ट, अगर लॉस होता है तो पहले सेट ऑफ करो विद इन द सेम हेड, आपस में एक हाउस प्रॉपर्टी में एक लॉस है, एक हाउस प्रॉपर्टी में गेन है, आपस में पहले सेट ऑफ करो। उसके बाद अगर बच जाता है आफ्टर दैट सम अदर हेड, उसके बाद आपके दूसरे हेड मदद करेंगे। लेकिन अगर अदर हेड भी मदद नहीं कर पा रहे, तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करके चलेंगे, कितने सालों के लिए? 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड करके चलेंगे। लॉस ऑफ द करंट ईयर का लॉस है, हैज टू बी सेट ऑफ फर्स्ट, करंट ईयर का लॉस पहले माइनस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? करंट ईयर का लॉस एडजस्ट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे? उसको ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी एडजस्ट, उसके बाद पिछले सालों के जो भी लॉसेस है उसको करंट ईयर में लेकर आएंगे और उससे एडजस्ट करेंगे। एंड मिस्टर एक्स हैज ए इनकम फ्रॉम वन हाउस 1 लाख एंड द लॉस 10 लाख, दैट इज कॉल्ड 10 लाख। 10 लाख एक हाउस से दूसरे हाउस में, दैट इज कॉल्ड, कहने का मतलब एक घर से फायदा हुआ 10 लाख का, एक घर में लॉस हुआ 10 लाख का इन द प्रीवियस ईयर 24-25, एंड ऑल्सो अनएडजस्टेड लॉसेस 10 लाख under the head of house property for the previous year 16-17, in this case loss of the current year
करंट ईयर इज टू बी एडजस्ट फर्स्ट, तो पहले हम करंट ईयर का माइनस करेंगे, उसके बाद जो पुराने सालों में लॉसेस हुआ है उसके बाद उसकी बात करी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम के क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का 13 लाख रुपए का लॉस है ना। सैलरी में 8 लाख रुपए आ रहे हैं, बिजनेस में 6 लाख रुपए आ रहे हैं, कैपिटल गेन में 2 लाख रुपए आ रहे हैं, कैजुअल इनकम 5 लाख तक की है। कंप्यूट करो, तो पहली बात ये बताओ, सेट ऑफ कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो पहले मैंने हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया, फिर मैंने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लिख दिया। तो सैलरी का लॉस किससे, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से एडजस्ट करने की बात कर रहा हूँ पहले केस में। अब सैलरी बची कितनी, सैलरी बची 6 लाख रुपए की, सैलरी बची 6 लाख रुपए की। उसके बाद फिर मेरी बात करते हैं, बिजनेस बचे 6 लाख रुपए का, कैपिटल गेन बचा मेरा 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन बचा, कैजुअल इनकम मेरी 5 लाख रुपए की कैजुअल इनकम आ गई, जीटीआई मेरी बन गई 37 लाख की। एंड डिडक्शन वगैरह कुछ है नहीं, 37 लाख पे मैंने टैक्स निकाला, तो 37 लाख पे टैक्स निकाला 30% प्लस टैक्स जो है 20 लाख का 12.5%, क्योंकि ये स्पेशल रेट की इनकम है, इसमें 12.5% का टैक्स लगता है। और बाकी बची हुई इनकम पे मेरा क्या लगेगा, क्योंकि कैजुअल इनकम जो होती है वो तो 30 पे टैक्स होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 12.5% पे टैक्स होगा। और नॉर्मल जो है वो, नॉर्मल जो टैक्स रेट है वो नॉर्मल आपकी स्लैब अप्लाई हो जाएगी, जैसी स्लैब अप्लाई हुई आपका टैक्स निकल कर आ जाएगा। देखो इसके लिए स्लैब के लिए तो आपको टैक्स वगैरह देखना पड़ेगा, मेरी दूसरी क्लास देखेंगे, मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। फिर टैक्स जो है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से जुड़ने के बाद आपकी जो रकम होगी वो आपकी ये आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी 595 400 निकल कर आ गया। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर कहता है एज पर सेक्शन 71 मैक्सिमम लॉस जो है 2 लाख का ही अलाउड है एंड कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड। तो यहाँ पर भी हमने कहा लॉस तो हमें कितने का हुआ था, 13 लाख रुपए का हुआ था, लेकिन सैलरी से कितने का एडजस्ट किया, 2 लाख रुपए का ही एडजस्ट किया है। उसके अलावा इसको तो कैरी फॉरवर्ड करते हुए चलो। ठीक है, अब एग्जाम्पल, अगला इलिस्ट्रेशन वगैरह दे रखी है। इलिस्ट्रेशन कराने के बाद नेक्स्ट जो है मेरा कॉन्सेप्ट जो रहेगा, देखिए एमसीक्यू। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। एमसीक्यू कराता हूँ मैं आपको, आइए एमसीक्यू करते हैं, सीखेंगे एमसीक्यू से कुछ ना कुछ नया। एग्जाम में 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिस्टर एक्स हैज इनकर्ड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। मिस्टर एक्स को लॉन्ग टर्म का लॉस हुआ है, किससे, लिस्टेड शेयर से जो रिकॉग्नाइज थे स्टॉक एक्सचेंज में, उस पर एसटीटी भी पेड थी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड एट सेल ऑफ सच शेयर। सच लॉस, अब मैंने क्या कहा, लॉन्ग टर्म कैपिटल का लॉस है। मेन बात क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल का लॉस है, तो मैंने क्या पढ़ा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल का लॉस सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ होगा लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, इसके अलावा किसी और हेड से मदद नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर ये कहा कि कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। क्या इसकी मदद, सैलरी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, पीजीवीपी नहीं, अदर सोर्सेज नहीं, कोई भी मदद नहीं करने वाला। मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्पेकुलेशन, अगर स्पेकुलेटिव लॉस होता है तो उसके मैक्सिमम टाइम पीरियड कितने का होता है, तो स्पेकुलेटिव का जो लॉस होता है उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड 4 ईयर का काउंट किया जाता है, उससे ज़्यादा का काउंट नहीं होता है। तो मेन वर्ड क्या है यहाँ पर, स्पेकुलेशन का जो लॉस है उसका टाइम पीरियड कितना है, स्पेकुलेशन के लॉस का टाइम पीरियड जो है आपका 4 ईयर है, 4 ईयर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सपोज करो मिस्टर ए है, इनकर्ड करता है शॉर्ट टर्म में लॉस है 10,000 रुपये का, ऑन सेल ऑफ शेयर ऑन एनएससी पे सेल कर दिया। तो मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म का लॉस है, तो लॉन्ग टर्म भी मदद कर सकता है, शॉर्ट टर्म भी मदद कर सकता है। कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, शॉर्ट टर्म से भी मदद ले सकते हो और लॉन्ग टर्म से भी मदद ले सकते हो, किसी से भी मदद ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड, इसीलिए बी आंसर है इसका। नेक्स्ट आते हैं, लॉस हाउस प्रॉपर्टी का 3,10,000 रुपये का है, इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने कहा ना, हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी की गेन से सेट ऑफ हो सकता है, क्या उसमें कोई लिमिट आएगी 2 लाख रुपए की, नहीं। 2 लाख रुपए की लिमिट तो जब आती है जब आपको सैलरी से एडजस्ट कर रहे हो, पीजीबीपी से एडजस्ट कर रहे हो, कैपिटल गेन से एडजस्ट कर रहे हो, अदर सोर्सेज से एडजस्ट कर रहे हो, तब बात 2 लाख रुपए की आएगी। यहाँ पर तो सीधा सीधा जो लॉस है वो पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। बिजनेस लॉस है, बिजनेस लॉस है, बिजनेस लॉस ऑफ करंट ईयर कैन नॉट बी सेट ऑफ, बिजनेस का लॉस है, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर देन बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और सैलरी इनकम। मैंने क्या कहा, बिजनेस का जो लॉस है वो कैजुअल इनकम और सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैजुअल इनकम और सैलरी इनकम, यहाँ पर कैजुअल तो लिख नहीं रखा, यहाँ पर इसका आंसर डी आना चाहिए, सैलरी। फिफ्थ का देखो डी आंसर है, फिफ्थ का डी आंसर है, मैं यहाँ पर फिफ्थ का डी लगाना भूल गया था,
तो फिफ्थ का ये डी है, ये डी मैंने आपको ये सेलेक्ट करके दे दिया है। अगर यहाँ पर कैजुअल भी होता तो कैजुअल से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है ब्रॉड फॉरवर्ड कैन बी सेट ऑफ, दैट इज कॉल्ड, सेट ऑफ कर सकते हैं एनी हेड ऑफ इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 2 लाख अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू द एक्सटेंट, हाउस प्रॉपर्टी से तो कोई लिमिट ही नहीं है। एनी अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एनी लिमिट, ठीक है, कोई लिमिट ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हाउस प्रॉपर्टी के गेन से सेट ऑफ हो जाता है, ऐसी कोई लिमिट है ही नहीं। रवि ने सपोज करो ये लॉस करा 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का रिटेल ट्रेड बिजनेस बिजनेस का लॉस है, अगेंस्ट विच फॉलोइंग इनकम अर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर कैन बी सेट ऑफ सच लॉसेस। और उसने एक रिटेल बिजनेस में तो लॉस किया है, सेम फॉलोइंग इन दूसरे हेड से उसने इनकम कमा ली है, तो प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम होलसेल ऑफ क्लॉथ बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख रुपए ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्पेकुलेटिव इनकम 40,000। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या करा उन्होंने, ऑल ऑफ द अबव लिख दिया, क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, सारे ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। एक विराट है, बिजनेस रन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, जूते बनाता है, 22-23 में, 22-23 में और 23-24 में विराट ने बिजनेस में लॉस कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर 22-23 एंड 23-24 विराट ने क्या करा, लॉस करा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही हैज अर्न अ बिजनेस प्रॉफिट कंप्यूटेड ऑफ द रुपीज 3 लाख। उसने क्या करा, बिजनेस में फायदा हुआ 3 लाख रुपए का। किस ईयर में फायदा हुआ, 24-25 में फायदा हुआ। लॉस कब हुआ था, 22-23 में लॉस हुआ था, 22-23 में उसको लॉस हुआ था, अब 24-25 में उसे फायदा हुआ है कंसिडरिंग। तो यहाँ पे कहता है फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 एंड लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर 23-24, देन एन अब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। यहाँ पर हायरार्की, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हायरार्की समझाई थी ना मैंने, लॉस किस किस से सेट ऑफ पहले पहले करना है। तो मैंने आपको पीजीबीपी में समझाते पढ़ाते समय मैंने आपको ये समझाया था। ये रहा, सबसे पहले करंट ईयर के खर्चे माइनस करेंगे, फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस करेंगे, एंड देन फिर ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। वही वाली बात यहाँ पर लिखनी है आपको एमसीक्यू में। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है, हायरार्की हो गई। हायरार्की के बाद आता है लॉस अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम। देखो, लॉस है बिजनेस का लॉस आप कैजुअल इनकम से और सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसके अलावा किसी से भी सेट ऑफ करो। तो यहाँ पर बी और डी जो है फाइनल ईयर आ रहा है अंदर। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि शॉर्ट टर्म का लॉस है कैन बी सेट ऑफ। जो शॉर्ट टर्म का लॉस है लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ हो जाता है, शॉर्ट टर्म से भी सेट ऑफ हो जाता है, आइदर शॉर्ट टर्म आइदर लॉन्ग टर्म। मिस्टर एक्स हैज अनएडजस्टेड लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 10 लाख रुपए का मिस्टर एक्स के पास अनएडजस्टेड लॉसेस है। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ईयर इज 10 लाख इन दिस केस। तो यहाँ पर कहने का ये लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, इट विल बी लैप्स, रीजन बिंग 15-16 जब प्रीवियस ईयर है, तो 2016 में आप 8 साल जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आता है, 2024 लास्ट निकल कर आता है। ये तो 24-25 का, दैट इज कॉल्ड उसके अगले एक और साल का। तो इसका जो 8 साल का टाइम पीरियड है वो तो लैप्स हो गया, वो खत्म हो गया, तो हैंस क्या अलाउड होगा, आप सेट ऑफ नहीं अलाउड होगा। स्पेकुलेटिव का जो लॉस है, स्पेकुलेटिव का लॉस आप सिर्फ स्पेकुलेटिव की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी दूसरे हेड आपकी मदद नहीं करेंगे। कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओइंग एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन किसी, दैट इज कॉल्ड नन ऑफ द अबव। अब अगली क्लास में मैं आपको क्या करूंगा, आपको मैं एग्जाम के क्वेश्चन शुरू करूंगा। एग्जाम के क्वेश्चन ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड, जैसे जो नवंबर 2023 में आए हैं। फिर उसके बाद आपके अगले एग्जाम के क्वेश्चन, ये जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है ना, न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा के एग्जाम में जाना है। ठीक है, अगली क्लास देखना मेरी, मैं आपको जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है वो सारे करा दूंगा कंप्लीट। ओके, बाय बाय।